नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारीडीह में झूला खोलने के क्रम में पिलर गिरा, एक की मौत, 2 जख्मी। आंदोलनरत ढालबुमगढ़ स्लीपर फैक्ट्री के मजदूरों का डीएलसी कार्यालय पर अर्धनग्न धरना। और गुलमुरी के एक अंग्रेजी शराब दुकान पर आबकारी विभाग का छापा, मूल्य तालिका संबंधित बोर्ड जब्त। अब खबरें विस्तार से। बारीडीह सब्जी मार्केट मैदान में दुर्गा पूजा के दौरान लगे मेले में आज नाव झूला खोलने के क्रम में पिलर गिरने से झूला के कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना शुक्रवार सुबह की है। घटनास्थल पर काफी भीड़ लग गई थी। सूचना मिलते ही पूजा आयोजन कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नाव झूला खोलने के क्रम में यह हादसा हुआ। झूला मालिक से घायलों का समुचित इलाज कराने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश हो रही है। मेले का इंश्योरेंस कराया गया है। ऐसे में पूजा कमेटी मृतक के आश्रितों को बीमा का लाभ दिलाने का भी प्रयास करेगी। नाव खोलने के क्रम में कैसे हुआ, मने कौन सा बोल्ट इन लोगों को नहीं खोलना चाहिए था, खोल दिया या कहाँ स्लिप किया, कैसे स्किड किया। वो पिलर एक बैग सुनते हैं कि मने वो धीरे धीरे रिड्यूस होने की जगह एक बैग ही गिर गया। तो एक जो ऊपर से चढ़ करके बोल्ट खोल रहा था वो, और दूसरे जो नीचे 2 खड़े होकर के इशारा कर रहे थे, वो 3 लोगों को उसमें चोट लगा है, जिसमें एक की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है और बाकी 2 लोगों को बहुत गंभीर चोट है। हम लोगों ने तुरंत, जैसे इन लोगों ने फ़ोन से सूचना दिया, बोले जल्दी इनको लेकर के आप हॉस्पिटल चले। हॉस्पिटल गए हैं और मेला का जो मालिक है उस मालिक से अभी हमारी बात नहीं हुई है। हम लोग का पहला प्रयास यही है कि जो बचे लोग हैं उनको विधिवत मने चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो सके। और दूसरा चीज़ ये है कि मेला में जो व्यक्ति की जान गई है उसके परिजनों को सही लाभ मिले। हम लोगों ने भी दुर्गा पूजा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष हम लोग माता की कृपा से, पता नहीं क्या सद्बुद्धि है यहाँ के हमारे पदाधिकारियों को, कि ये लोग पंडाल के साथ साथ मेला का भी एक अलग से इंश्योरेंस मने प्रत्येक वर्ष करा देते हैं। ये हम लोग 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस अपने तरफ से भी करा रखे हैं। जो मने ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो मने उसके परिजनों को कुछ लाभ मिल जाए, इस मानसिकता से। और ये माता का ही कृपा था कि ये इंश्योरेंस इस साल भी हम लोगों ने करा रखा है। और ये जो घटना घटी है इस पे पूजा समिति की ओर से भी हम लोग ये इंश्योरेंस का सुविधा उसके परिजन को मिल जाएगा। 10 महीने के बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलनरत ढालबुमगढ़ स्लीपर फैक्ट्री के मजदूरों ने आज डीएलसी कार्यालय पर अर्धनग्न धरना दिया। मजदूर श्रम विभाग के खिलाफ नारे लगा रहे थे। श्रम विभाग हाय 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 हाय, श्रम विभाग हाय 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 हाय, लेबर कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेएमएम के नगर अध्यक्ष श्यामल सरकार ने कहा कि हक और अधिकार की मांग को लेकर आंदोलनरत स्लीपर फैक्ट्री के मजदूरों को यदि 48 घंटे के भीतर उनके बकाये पैसे का भुगतान नहीं किया गया या फिर फैक्ट्री को बंद करने की स्थिति में उन्हें सेटलमेंट के सारे पैसे नहीं दिए गए तो यह आंदोलन डीएलसी कार्यालय से लेकर सड़क तक पहुंच जाएगा। 19 तारीख से ढालबुमगढ़ स्थित स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर का हक और अधिकार के लिए हम लोग डीएलसी ऑफिस में शांतिपूर्वक हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और हमारा डिमांड है 10 माह का वेतन, और अगर प्रबंधन द्वारा अगर कंपनी बंद करना है तो हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हमें दे दिया जाए। यही हमारा डिमांड है। 1.5 साल से हम लोग आंदोलनरत है, मगर फैक्ट्री के जो मालिक है ये गुंडागर्दी पर उतारू है और जिला प्रशासन और श्रम विभाग मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। इन लोग चाह रहा है कि ये तो गरीब मजदूर है, ये और मरे। इन लोग किसी तरह का कोई पहल नहीं कर रहा। डीएलसी निकम्मा डीएलसी को यहाँ पर भेजा गया है मंत्री नारायण ठाकुर को, वो एकदम फालतू किस्म का डीएलसी है। लेबर कमिश्नर मूक दर्शक बनकर के बैठा हुआ है। तो हम लोग 48 घंटा का अल्टीमेटम कल हम लोग दे चुके हैं। 48 घंटे के अंदर में हमारा समस्या का समाधान हो, नहीं तो ये आंदोलन डीएलसी से लेकर सड़क तक हम लोग निकलेंगे। आबकारी विभाग की टीम ने आज गुलमुरी स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर छापा मारते हुए वहां यूवी ग्रुप के शराब की कीमत अधिक लिए जाने संबंधित लगी मूल्य तालिका सूची बोर्ड को जब्त कर लिया। छापामारी दल का नेतृत्व खुद सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि कोलमुरी के एक अंग्रेजी शराब दुकान में यूवी ग्रुप की शराब की कीमत अधिक होने की सूची लगी थी, जिसे जब्त करते हुए ऊपर तक इसकी सूचना पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, यदि जरूरत पड़ी तो यूवी ग्रुप के लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। आज जब मैं दुकानों पे आया हूँ तो वहाँ यूवी ग्रुप का एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पे उनके फाइनेंस प्रीमियम ग्रुप का रेट लिखा हुआ है, जो कि इन्हांस रेट पे है। 750 ml का रेट जो है 476 रुपये है, 450 रुपये अंकित है। उसी तरह से 375 ml का जो है रेट 237 रुपये है, 250 रुपये अंकित है। और 180 ml का जो है 115 रुपये, 125 रुपये अंकित है। इसी के आलोक में मैंने उस बोर्ड को कवरवा लिया है और दुकान वाले को भी नसीहत दिया है कि जो भी विभाग के द्वारा जो रेट है आप उसी रेट के अनुसार ही ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ मैं इसके संबंध में मुख्यालय को सूचित किया हूं, मैं आयुक्त उत्पाद सचिव को मैंने सूचित किया हूं और यूबी ग्रुप वाले पे भी इसके संबंध में कैफियत के लिए चर्चा की गई। 3 नवंबर को होने वाले जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र जेवीएम कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी में पार्टी जुट गई है। इसे लेकर आज भूयाडी स्थित कत्यान भवन में जिला कमेटी के पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों की एक बैठक हुई, जिसमें सांसद डॉक्टर अजय कुमार, सचिव अभय सिंह और पूर्व मंत्री दुलाल भूया मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने संगठन को मजबूत करने एवं चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का ध्यान मजदूरों की ओर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि यदि जुगसलाई, बहरागोड़ा और घाटशिला क्षेत्र के मजदूरों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ने के प्रयास किए जाए तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जेवीएम को जीत हासिल हो सकती है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अति संवेदनशील बताया। पूर्व मंत्री दुलाल भूया ने कहा कि डिमना लेक में होने वाले जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता आगे में ग्राउंड में बैठेंगे और दूसरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उसके पीछे रहेंगे। ये डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। अध्यक्ष जी खुद सभी मंडल के लोगों से अपना रूबरू होंगे, संगठन पर एक एक बिंदु पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी खुद पूछेंगे। अब डीसी और एसडीओ कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी और कर्मचारी जींस पैंट और टी शर्ट पहनकर ड्यूटी नहीं कर सकेगा। जिला प्रशासन ने मर्यादित स्थल और मर्यादित लिबास का हवाला देते हुए ड्यूटी अवधि में जींस पैंट और टी शर्ट पहनकर ड्यूटी करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में शुक्रवार को प्रशासनिक पदाधिकारियों की संपन्न हुई बैठक में उक्त आशय का निर्णय लिया गया। प्रशासन के इस फैसले का असर आज डीसी और एसडीओ कार्यालय में भी दिखा, जहां कोई भी पदाधिकारी और कर्मचारी जींस पैंट और टी शर्ट में नहीं दिखा। एडीसी गणेश कुमार ने कहा कि उपायुक्त के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। मर्यादित स्थल और मर्यादित लिबास का ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बैठक में कार्यालयों की साफ सफाई पर चर्चा हुई। इस संबंध में भी ठोस कदम उठाए गए और कार्यालय एक मर्यादित स्थल है, तो वहाँ जो भी कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं उनको एक मर्यादित लिबास में रहना चाहिए। इसी को लेकर हम लोगों ने बैठक की थी। मान लिया कि कोई आदमी आता है तो वो कार्यालय में आता है तो उसको उसके लिबास से ही ऐसा पता हो जाना चाहिए कि यह पदाधिकारी है या यहाँ के सहायक हो सकते हैं। और कोई जींस और पैंट में अगर हमारा कोई कर्मचारी या पदाधिकारी आता है तो उससे अच्छा जो है सो इमेज कार्यालय का नहीं होता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक बैठक किया था और उसमें हम लोगों ने सभी कर्मियों को निर्देशित किया कि भाई आप लोग कार्यालय जब आते हैं तो एक मर्यादित लिबास में आप आइए, माने शर्ट पैंट इस तरह का। तो इसी पर बैठक हुई थी। इंडियन गैस के उपभोक्ताओं की पहचान और एड्रेस के सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा केवाईसी फॉर्म भरने संबंधित अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, लेकिन केवाईसी फॉर्म नहीं मिलने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। फॉर्म को लेकर इंडियन गैस के उपभोक्ताओं ने आज कदमा अग्रवाल गैस एजेंसी कार्यालय के समक्ष बवाल किया। कुछ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यालय में केवाईसी फॉर्म भरने संबंधित सूचना तो चिपका दी गई है, लेकिन फॉर्म उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। कदमा गैस एजेंसी में मुफ्त में मिलने वाला फॉर्म 3 रुपए में बेचा जा रहा है, क्योंकि केवाईसी फॉर्म का नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। 3 रुपया करके 4 रुपया करके एक एक फॉर्म के नाम पे।
और दूसरा जिस टाइप मेरिट लिस्ट निकलता है मैट्रिक का, इंटर का, हाँ उस तरह का मेरिट लिस्ट काट दिया। पब्लिक परेशान है, लड़की परेशान है, पार्किंग का जगह नहीं है अग्रवाल के पास, वो पार्किंग के लिए रोड में पार्किंग के नाम पे डाल दिया गया। फॉर्म फ्री बांटने का है? हाँ, फॉर्म फ्री बांटने का है, जबकि उसके नाम पे पैसा वसूला जा रहा है 3 रुपए का। और दूसरा जब भी पैसा कमाने का उनका जरिया रहता है कि आपका पेपर गुम हो गया या नया कनेक्शन चाहिए, उसके लिए 6000 रुपया, उसके लिए अलग काउंटर लगा के रखा है, स्टाफ बैठा के रखा है। इसमें जबकि स्टाफ नहीं है, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है बार बार। हम लोग ये चाहते हैं कि ये फ्री बांटाया जाए फॉर्म, और एक स्टाफ बैठाया जाए उनका, हाँ एक स्टाफ बैठाया जाए कि पब्लिक का सुविधा। तमीज से बात नहीं करता है, जैसा हक्कल देता है, जैसा हम लोगों गैर कानूनी काम कर रहा है, तो हम लोगों को तो कॉपरेशन करना चाहिए। किसी को दिख रहा नहीं, छोटा अक्षर में है, काफी छोटा दिख रहा नहीं। बुकिंग SMS में चालू किया है तो SMS में कंज्यूमर को बता भी देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है नहीं। JNAC कार्यालय में आधार कार्ड बनवाने पहुंचे सैकड़ों लोगों को आज उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब तकनीकी खराबी के कारण कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया। शिवाजी प्रसाद नामक कर्मचारी ने बताया कि कंप्यूटर में खराबी आ गई है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के स्थान पर जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र का डाटा शो कर रहा है। पोस्ट ऑफिस एग्रीकॉम, पोस्ट ऑफिस परसोडी और पोस्ट ऑफिस MGM मानगो। कारण कि कंप्यूटर मशीन में इसका सेटिंग गलत है और इसको कंप्यूटर दाबने से पश्चिमी सिंहभूम आ जा रहा है, जबकि पूर्वी सिंहभूम होना चाहिए। ये 28 तारीख तक वादा है लोग किया है रांची में कि बनेगा, और शायद 28 को बनने के बाद 29 को हम लोग कंफर्म होंगे इसको, और होगा तो 1-2 तारीख से फिर बनना जारी हो जाएगा। वहीं घंटों से लाइन में खड़े कुछ लोगों ने कहा कि सुबह 8 बजे से यहां लोग आए हुए हैं और आधार कार्ड बनाने वाला कोई कर्मचारी यहां मौजूद नहीं है। बोला है अगर इसमें आधार कार्ड नहीं होगा तो पेमेंट नहीं होगा। 8 बजे से अगर हम लोग लाइन लगा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मतलब हम लोग का आधार कार्ड बना नहीं है। क्या कारण से नहीं बनाया? क्या कारण, कहाँ चल गया ऑफिसर जो बनने वाला है, आए नहीं, 1 बजे से गायब, जबकि लिखा है 2-3:30 बजे तक लास्ट। हम लोग 8 बजे से भूखे प्यासे लाइन लगे हुए हैं। तो अधिकारी सब उनको पता ही नहीं कि वो हल्दी पोंगा टाटा के अंडर में आता है, वो फिर हमको वहाँ से भगा दिए। फिर बोले कि भाई वो लेडी बोल रही कि नहीं, ये हम लोग का कंप्यूटर में आपका हल्दी पोंगा का नाम नहीं है, गवर्नमेंट वाला का नहीं है। तो उसमें आकर यह लगा, तो यहाँ भी यही हालत है, यह आदमी चले गया ना, नमाज। अधिकारियों द्वारा समझाया भी नहीं जा रहा कि कहाँ क्या बन रहा है। वो बोलता है कि हम लोग का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, वो आप इसके बाद आइए।